और अब बात करते हैं यूएस ईरान के बीच 14 घंटे की मैराथन बातचीत की। दरअसल पहले दिन दोनों देशों में किसी भी तरह की सहमति नहीं बन पाई है। देर रात तक इस्लामाबाद में बैठक चलती रही। शांति वार्ता पर ईरान सरकार का बयान भी आया और ईरान ने कहा बातचीत के बाद तकनीकी पहलुओं पर चर्चा, मतभेदों के बावजूद भी बातचीत जारी रखेंगे। आज भी जारी रह सकती है यूएस ईरान शांति वार्ता और अभी तक बताया जा रहा है किसी भी बात पर सहमति नहीं बन पाई है। फिलहाल ये बैठक जारी रहेगी इस्लामाबाद में। अब देखना होगा, देर रात तक ये बैठक चलती रही। आज आखिर बैठक जब होगी तो आखिर क्या इस बैठक से निकलता है। फिलहाल शांति वार्ता पर ईरान सरकार का बयान आया, कहा कि बातचीत के बाद तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होगी, मतभेदों के बावजूद भी बातचीत जारी रखेंगे। तो इस्लामाबाद टॉक्स के बीच खबर, ईरान के साथ शांति वार्ता पर ट्रंप का एक बड़ा बयान, नतीजा जो भी हो हम जीत चुके हैं। ईरान के समझौते करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रंप बयान दे रहे हैं। वो पहले ही मुखर नजर आए थे, बैठक से पहले भी, बातचीत से पहले भी और बातचीत के बाद भी उनके तेवर अलग ही नजर आए और ईरान के साथ शांति वार्ता पर यह बयान दे रहे हैं कि नतीजा जो भी हो हम जीत चुके हैं। ईरान के समझौते करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ता। Getting a lot of reports. They've been meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Doesn't matter. From the standpoint of America, we win. ट्रंप की चीन पर चेतावनी, चीन को ईरान को हथियार न देने की वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की है। कहा कि अगर ईरान को हथियार दे रहा चीन तो यह गलत है, चीन को समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ईरान जंग को लेकर ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी और साफ तौर से कहा कि हथियार ना दे ईरान को। अगर ईरान को हथियार दे रहा है चीन तो यह पूरी तरह से गलत है। Well, if China does that, China could have big problems, okay? तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के हवाले से दावा किया है कि हॉर्मुज में समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हॉर्मुज में माइन क्लियरेंस मिशन के लिए 2 अत्याधुनिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैनात किए गए हैं और पानी के नीचे काम करने वाले ड्रोन्स पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि बेशक ईरान को नहीं पता कि उसने समंदर में कहां-कहां माइंस लगाए हैं, लेकिन अमेरिकी सेना यह जानती है कि समंदर में बारूद कहां-कहां है और उन्हें हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगातार तनाव की स्थिति। They have 28 water droppers, mine droppers, they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी अब और तेज हो गई है। ईरान की सेना ने अमेरिकी जहाजों के हॉर्मुज से गुजरने के दावों को कड़े शब्दों में खारिज कर दिया। आईआरजीसी ने साफ कहा कि हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत केवल कुछ खास शर्तों के तहत ही नागरिक जहाजों को है। दरअसल हॉर्मुज पर पूरी तरह से आईआरजीसी का नियंत्रण है। चेतावनी दी कि अगर किसी भी सैन्य जहाज से जबरन इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो उसे सख्ती और निर्णायक तरीके से निपटा जाएगा, ये कहा है आईआरजीसी के प्रवक्ता के द्वारा। स्थिति स्पष्ट की गई है हॉर्मुज पर।